नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोगी के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सीटेट एग्जाम, हरियाणा टेट, यूपी टेट और साथ में यदि आप रीट एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर आधारित हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट मोस्टली सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है और वीडियो में सभी प्रश्न हमने महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। दोस्तों, आपको एक बात बता दें, यहाँ पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, इसी क्रम में हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा स्क्रीन पर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को क्या करती है, छोटा बड़ा बनाती है। ठीक है, कह रही है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर एक माया, एक बच्ची है जो क्या करती है कि लिखते समय क्या करती है, अक्षरों को छोटा बड़ा बनाती है या फिर उनके बीच में क्या है, समान दूरी नहीं रख पाती है। कहीं पर दूरी ज्यादा कर देती है, कहीं पर दूरी कम कर देती है। तो संभवतः यह किसके कारण ऐसा करती है, आपको बताना है। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मानसिक विकार से संबंधित प्रश्न है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मानसिक डिसऑर्डर से संबंधित प्रश्न है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए इसके पूछे जाने के सीटेट एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस रहेंगे। तो देखिए, बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर कि वह लापरवाही करती है। ऑप्शन दूसरा कहता है कि वह क्या है, अज्ञान है इन सभी चीजों से। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित है वो। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि उसकी रुचि नहीं है, रुचि प्रदर्शित नहीं कर रही है वो इन सब चीजों में। तो देखिए, जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। वह बच्ची देखिए डिस्ग्राफिया से प्रभावित है, जो एक लेखन संबंधी डिसऑर्डर है। तो देखिए, एक मानसिक विकार है जिसमें क्या करते हैं, बच्चे को देखिए यहाँ पर कमजोर नहीं होता, यह किसी एक क्षेत्र विशेष में होता है। जैसे क्या है, वो तो वैसे तो बच्चा क्या है, होशियार है, लेकिन वो क्या है कि किसी एक क्षेत्र में, किसी मान लीजिए को उसको लिखने संबंधी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो क्या करती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है आ, इसके बाद में क्या करती है, यहाँ पर मैं जैसे लिख रहा हूँ अपठन, तो मैं यहाँ पर क्या करेगी, वो पा छोटा बनाएगी, ठा फिर बड़ा बना देगी और ये ना फिर छोटा बना देगी। तो देखिए, या फिर क्या करेगी कि अक्षरों का जो गैप होता है वो क्या करेगी, बहुत कम का हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आपको यदि किसी बच्चे में देखने को मिलती है तो वो क्या है, डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर से क्या है, प्रभावित बच्चा है। तो आपको इसको याद रखना है। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि आपसे पूछता है कि पढ़ने संबंधी यहां पर मानसिक विकार कौन सा है, तो आपको याद रखना है। देखिए, लिखने संबंधी तो है डिस्ग्राफिया, लेकिन पढ़ने संबंधी यदि आपसे पूछता है तो डिसलेक्सिया या जिसको अपठन विकार भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपठन विकार बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया को आपको याद रखना है। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि गणित में गणितीय क्षमता संबंधी या फिर तार्किक चीजों को गणितीय क्षमता संबंधी यदि किसी बच्चे में आपको यहां पर विकार दिखता है तो उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया बोलते हैं। तो इन सभी चीजों को आप याद रखिएगा। चलिए, इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित होगा। तो देखिए, सबसे ज्यादा उचित कथन हमें देखना है कि सबसे अच्छा यहाँ पर विकल्प कौन सा होगा। बिल्कुल देखिए, कमेंट है यहाँ पर, कमेंट करिएगा कि सही आंसर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि सभी बच्चों को प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें। तो देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सर्वाधिक उचित कथन कौन सा है, तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य क्या है, पढ़ने के अवसर दें। तो वह क्या है, भाषा संबंधी, भाषा शिक्षण के संबंध में सबसे ज्यादा प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाएगा, सबसे उचित कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। अब देखिए, जो बाल साहित्य होता है वो होता क्या है। देखिए, बाल साहित्य बालकों के जो छोटे बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उनके देखिए मानसिक स्तर को, उनके मानसिक स्तर को क्या है, ध्यान में रखकर बनाया गया साहित्य को क्या बोलते हैं, बाल साहित्य बोलते हैं। जिसमें क्या आपको कविताएं देखने को मिलेगी, चुटकुले देखने को मिलेंगी, कहानी देखने को मिलेंगे। देखिए, हंसी खुशी वाले जो क्या होते हैं, जो चुटकुले होते हैं वो देखने को मिलेंगे, ताकि बच्चे को क्या है, पढ़ने में रुचि उसकी जागृत हो सके, ताकि वो क्या है, पढ़ने में रुचि ले। इसीलिए देखिए,
इसका बाल साहित्य का उद्देश्य है ताकि वो क्या है पठन की ओर उसका दिमाग जाए और वो क्या है पढ़ने में रुचि रहने लगे, इसीलिए बाल साहित्य का क्या है निर्माण किया गया है। तो देखिए बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के क्या दें अवसर दें। देखिए यदि आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा बाल साहित्य कौन सा है तो आपको याद रखना है पंचतंत्र। जो पंचतंत्र है वो क्या है सबसे बड़ा बाल साहित्य है, यहाँ पर आपको याद रखना है, जिसमें कई प्रकार की कहानी कविताएं कहानी जैसे झांसी की रानी की जो कविता है वो भी, जैसे झांसी बहुत लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये देखिए आपकी जो बाल साहित्य के अंतर्गत ये कहानियां और कविताएं क्या है उसमें बाल साहित्य के अंतर्गत रखी गई है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा अर्जन की क्षमता सिद्धांत किससे संबंधित है, किसके द्वारा दिया गया है। पहला ऑप्शन है चामस्की के द्वारा, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर वाइगोत्स्की के द्वारा। तो देखिए जो भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है, पहला ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, चामस्की के द्वारा दिया गया है। चामस्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो भाषा अर्जन की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं, उनकी जो जन्म क्षमता है भाषा अर्जन की क्षमता है वो क्या होती है बच्चों में जन्मजात ही होती है। अब देखिए पियाजे की बात करते हैं तो पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है, आपको इसको याद रखना है, जिसमें इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। ये भी याद रखिएगा। यदि आपसे कहता है कि भाषा अवलोकन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है तो देखिए भाषा अवलोकन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है, यह भी आपको यहां पर याद रखना है। वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा सीखते हैं, तो इनके द्वारा कहा गया है कि बच्चे समाज के साथ में क्या करते हैं अंतःक्रिया करते हैं और समाज के माध्यम से ही सीखते हैं। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो देखिए किसके द्वारा दिया गया है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। चलिए भाषा अर्जन की यहां पर बात थी तो देखिए भाषा अर्जन का सिद्धांत चामस्की के द्वारा दिया गया है। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न कह रहा है कि पढ़ने की कुशलता में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, यहां पर आपको ऑप्शन बताना है कौन सा हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा पढ़ने की कुशलता में। तो देखिए पहला ऑप्शन है शब्द पढ़ना, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अर्थ निर्माण करना या फिर तीव्र गति से पढ़ना या फिर उच्चारणगत शुद्धता के साथ में पढ़ना। तो देखिए सबसे ज्यादा पढ़ने में क्या हो जाएगा, जो देखिए पढ़ना होता है वो क्या होता है अर्थ निर्माण की दृष्टि से देखा जाता है, यदि उसका आप अर्थ समझ में आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा स्थायी पढ़ना माना जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो पढ़ने की कुशलता है वो किसके साथ में सबसे ज्यादा देखी जाएगी, वो अर्थ निर्माण की, ना तो शब्द पढ़ना, देखिए शब्द पढ़ना या फिर तीव्र गति से पढ़ना या फिर उच्चारणगत शुद्धता के साथ में पढ़ना। जो देखिए पढ़ना है वो क्या होता है लिखी हुई विषय वस्तु को बोलकर या फिर मौन रूप से पढ़ना क्या कहलाता है, पढ़ने की कुशलता कहलाता है। तो देखिए यहां पर अर्थ निर्माण सबसे ज्यादा उपयुक्त कथन हो जाएगा, तो ऑप्शन दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए एक चौथी कक्षा की रूपा है जो एक चौथी कक्षा को पढ़ाती है, ठीक है, रूपा एक टीचर का नाम है, यहां पर रूपा एक टीचर का नाम है, वो क्या करती है एक चौथी कक्षा को पढ़ाती है और उन्होंने क्या है गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या है बच्चों से पूछा कि भाषा आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई और बहन का प्रयोग किया जाता है, तो रूपा का यहाँ क्या उद्देश्य है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि अन्य भाषाओं को, ऑप्शन दूसरा है सभी बच्चों को अवसर देना, ऑप्शन तीसरा है बहुभाषिकता को संबोधित करना और ऑप्शन चौथा यहां पर कह रहा है कि अभ्यास का प्रश्न को करवाना। तो देखिए यहां पर ऑप्शन तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुभाषिकता होती है क्या होती है, देखिए तो बहुभाषिकता क्या है एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए बहुभाषिकता को। जो बहुभाषिकता होती है देखिए विभिन्न पृष्ठभूमि से, देखिए कोई तमिलनाडु का बच्चा है, कोई हरियाणा का है, कोई गुजरात का है, जो क्या है जिनकी सभी की अलग अलग भाषाएं होती हैं। कोई बच्चा देखिए बुंदेलखंड का है, कोई बच्चा देखिए छत्तीसगढ़ का है। तो ऐसे मान लीजिए कोई कक्षा है और सभी जगह से आए हुए बच्चे हैं, तो देखिए सबकी भाषा क्या होगी, जो मातृभाषा होगी वहां पर अलग अलग भाषाएं होगी। तो ऐसी कक्षा को देखिए बहुभाषिक कक्षा बोलेंगे। और जो बहुभाषिक कक्षा होगी उसमें क्या है भाषा सीखने के सबसे ज्यादा बच्चों को अवसर प्रदान किए होंगे। तो क्या है बच्चा एक से अधिक भाषाएं बिल्कुल सरलता से सीख सकता है वहां पर। तो देखिए जो बहुभाषिकता है एनसीईआरटी के द्वारा कहा गया है कि बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। एनसीईआरटी जो 2005 आया था उसमें कहा गया है कि बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ताकि क्या है बच्चों को ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा भाषा सीखने के अवसर प्रदान हो सकें। चलिए, जो बहुभाषिकता है वो क्या है, एक कठिनाई नहीं है, वो क्या है, एक संसाधन है भाषा सीखने का। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। पहला ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक सरल होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा है कि बाल साहित्यकारों का साहित्य। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि 4 पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए। तो यहां पर देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि संप्रेषण के लिए निवेश और क्या है, समृद्ध वातावरण का होना बहुत ही जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि देखिए भाषा सीखने के लिए बहुभाषिकता बहुत अच्छा रोल अदा करती है। ठीक है, जो बहुभाषिकता है वो क्या है, उससे भाषा सीखने का स्तर बढ़ जाता है, भाषा सीखने में क्या है, बच्चे को मदद मिलती है। एक संसाधन के रूप में भाषा बहुभाषिकता काम करती है। तो देखिए संप्रेषण जितने ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा क्या है, बच्चों को भाषा सीखने में मदद मिलेगी। चलिए, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है। पहला ऑप्शन है कि बड़ों की परिपक्व भाषा का होना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि बच्चे के द्वारा बड़ों का अनुकरण करना या फिर पारस्परिक अंतःक्रिया करना। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि परस्पर प्रश्न उत्तर। तो देखिए मैंने आपको वाइगोत्स्की को यहां पर बताया था कि देखिए वाइगोत्स्की के द्वारा कहा गया है कि बच्चे क्या होते हैं, समाज के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वो क्या करते हैं, जो वयस्क हैं या समवयस्क हैं, तो वयस्क और समवयस्कों के साथ में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, चाहे वो भाषा हो या फिर देखिए कोई भी चीज हो। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, भाषा वयस्कों या समवयस्कों के साथ में क्या करते हैं, अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए जो संयुक्त परिवार होते हैं, जो बड़े परिवार होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि ज्यादा भाषा सीखने के ज्यादा अच्छे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से क्या है, भाषा विकास अपेक्षाकृत क्या होगा, बेहतर होगा। तो यहां पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा शुरुआत से पहले ही भाषा की ... और इसके बाद ... को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो आपको बताना है कि इन खाली स्थानों पर क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है कि चुनौतियों और अवसरों को। ऑप्शन दूसरा है जटिलताओं और मानकों को। ऑप्शन तीसरा है चुनौतियों और प्रचलन। ऑप्शन तीसरा है जटिलताओं और नियमों को। तो ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर क्या करती है, चर्चा करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। देखिए यहां पर कह रहा है कि एक प्राथमिक स्तर पर सुनीता है वो क्या है, एक अध्यापिका है और उनके द्वारा अपने बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी सुनाई जाती है और क्या करती हैं, कहानी सुनाने के बाद उस पर क्या करती हैं, चर्चा भी वो करती हैं। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन है कि कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको याद रखना है। पेडागोगी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए सीटेट में पूछे जाने के बहुत ज्यादा इसके चांस बनेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिल्कुल यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आपको बिल्कुल पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है मेरा और सभी चीजें आपको विधिवत तरीके से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कह रहा है जो सुनीता है वो प्राथमिक स्तर की क्या है, एक शिक्षिका है और अपने बच्चों को प्रतिदिन क्या करती हैं, कहानी सुनाती हैं और उस पर चर्चा भी करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, यहाँ पर विकास हो रहा है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो क्या होती है, आपको बता दूं मैं यहाँ पर। जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है, देखिए मन में आए हुए विचारों को, जो भी व्यक्ति के मन में भाव या विचार आते हैं, जो भावना उसकी क्या है, भावनाएं होती हैं, जो विचार आते हैं उसके मन में, उसको क्या है, बोलकर व्यक्त करना। जो मन में विचार आते हैं व्यक्ति के, उसको बोलकर व्यक्त करना क्या कहलाता है, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, पढ़ने और क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या हो रहा है, बच्चों का यहाँ पर विकास हो रहा है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भाषा का मनुष्य और
मनुष्य के साथ में उसका क्या है, गहरा संबंध है। तो आपको जो खाली स्थान है यहाँ पर बताना है कि किसके साथ में उसका गहरा संबंध है। पहला ऑप्शन है अस्मिता और व्यापार के साथ में उसका गहरा संबंध है, या फिर व्यवहारिकता या फिर व्यवहार का उसके साथ में गहरा संबंध है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि यहाँ पर कि अस्मिता और विचार के साथ में, या फिर वैचारिकता और व्यापार के साथ में। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही आंसर हो जाएगा कि अस्मिता, जो भाषा है वो क्या है, मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ में क्या करती है, गहरा संबंध रखती है। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ में अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है, पहला ऑप्शन है अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर भाषा प्रयोग के अवसर देना, या फिर व्याकरण सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर साहित्य पढ़ने के लिए उनको पुरस्कृत करना। तो देखिए भाषा प्रयोग के जितने से ज्यादा बच्चों को अवसर दिए जाएंगे तो बच्चों में भाषा विकास क्या होगा, बिल्कुल अच्छी तरीका से होगा। तो यहां पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी क्या करते हैं, मातृभाषा प्रयोग करते हैं। तो देखिए यह कथन क्या है, स्वीकार है, अस्वीकार है, वैध नहीं है, या फिर देखिए बहुत गलत है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि देखिए जो पहली और दूसरी कक्षा होती है इसमें क्या है, बच्चे जो हिंदी भाषा सीखते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा के द्वारा सीखते हैं, या मातृभाषा का हिंदी भाषा सीखने में प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले बच्चे होती है, जो सबसे पहली बच्चे की भाषा होती है वो मातृभाषा होती है, मातृभाषा होती है उसकी, और मातृभाषा के माध्यम से भी वो क्या करते हैं, अन्य भाषा सीखते हैं। तो देखिए जब वो बच्चे, उसकी पूर्व विद्यालयी अवस्था होती है, विद्यालय के जाने के पहले जो अवस्था होती है, उसके माता पिता, परिवारजनों या समाज के द्वारा जो सिखाई गई भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। तो मातृभाषा के माध्यम से ही वो क्या करते हैं, हिंदी सीखते हैं, क्योंकि जब स्कूल जाते हैं तो वहां पर उनको क्या है, फिर हिंदी सीखना पड़ता है। तो देखिए जो पहली भाषा होगी उनकी वो मातृभाषा होगी, और जो द्वितीय भाषा के रूप में सीखेंगे वो हिंदी भाषा होगी। तो देखिए यहां पर जो कथन दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन यहां पर पहला सही आंसर हो जाएगा कि स्वीकार है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है कि पोर्टफोलियो, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। पोर्टफोलियो बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि पोर्टफोलियो किसके किसके कार्य में मदद करता है। पहला ऑप्शन है कि कार्य को संचित करने में, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि बच्चों को भय युक्त वातावरण बनाने में, या फिर समस्त क्षमताओं की जानकारी देने में, या फिर क्रमिक प्रगति का आकलन करने में। तो देखिए जो पोर्टफोलियो होता है, जो साल भर का देखिए बच्चों का क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब देखिए जो पोर्टफोलियो होता है वो क्या करता है, बच्चों के आकलन में, मूल्यांकन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। उसके माध्यम से मालूम पड़ता है, पोर्टफोलियो के माध्यम से पता चलता है कि बच्चे में कहां पर अभी कमी है, कितना बच्चों के द्वारा सीखा गया है, और जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे वो क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि क्रमिक प्रगति का आकलन करने से पोर्टफोलियो का संबंध है, या फिर पोर्टफोलियो क्या करता है, यहां पर मदद करता है। ऑप्शन चौथा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा क्या है, अलग अलग है, वो क्या करते हैं, आप एक संसाधन के रूप में उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर, या फिर कक्षा में बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में उपयोग करके। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि उसको गृह कार्य से संबंधित कार्यों में लचीलापन देकर, या फिर कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चे की जो भी भाषा होगी, मान लीजिए कोई गुजराती बच्चा है, या फिर मान लीजिए कोई बिहारी बच्चा है जिसकी भाषा भोजपुरी है, तो वो क्या है, जैसे ही कक्षा में आएगा तो उसकी जो मातृभाषा के रूप में बोलेगा वो बोलेगा भोजपुरी। या फिर बच्चे और जो होंगे अन्य स्थान से होंगे जो बच्चे, उनकी भी कोई अपनी अपनी भाषा होगी। तो देखिए यहाँ पर जो बहुभाषिकता का निर्माण होगा, वो जो बहुभाषिकता है वो देखिए एक संसाधन के रूप में उपयोग करके क्या कर सकते हैं, हम विद्यालय की घर की भाषा और विद्यालय की भाषा देखिए क्या कर सकते हैं, एक करके बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। जो बहुभाषिकता है उसको क्या है, एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि एक व्यवधान के रूप में। तो ऑप्शन दूसरा यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता से, या फिर केवल पर्यावरण से, आनुवांशिकता या पर्यावरण दोनों से, या फिर ना तो आनुवांशिकता से और पर्यावरण से। तो देखिए ऑप्शन तीसरा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जो बच्चों में भाषा विकास है वो किससे प्रभावित होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से होता है।
चलिए इसके बाद में देखिए दोस्तों सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और देखिए बिल्कुल आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्टली ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया था। सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर रीट एग्जाम हो या फिर किसी भी टीईटी में आप हिस्सा ले रहे हो, चाहे वो हरियाणा टेट हो, तो बिल्कुल देखिए आपके एग्जाम में बिल्कुल पेडागोगी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि सभी प्रश्न बिल्कुल एक एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण था। तो वीडियो को यदि आपने ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से आप वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज बिल्कुल एक लाइक करके जरूर जाइएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।